अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि मेरे कुछ मसले बने हुए हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ उन लोगों के साथ, उन सऊदी के साथ और उन जो अपनी नेशनलिटी के जो लोग हैं उनके साथ, तो मुझे कोई मशवरा दें और मेरी को मदद करें। तो मैंने उसको अपने पास बुला लिया और साथ उसके बड़े भाई को भी बुला लिया। ये पूरी बात सुनाने का आपका बताने का क्या मकसद है कि आप लोग अक्सर ज़िंदगी में आप लोग जहाँ पे काम करते हैं ना, आपके वहाँ पे इख्तलाफात पैदा होते हैं, लड़ाइयाँ बनती हैं, मसले मसाइल बनते हैं, आप वहाँ से आप शिफ्ट करना चाहते हैं। कभी आप सही होते हैं, कभी आप गलती पे होते हैं, लेकिन वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपके आसपास आपको कोई बेहतर बंदा नहीं होता मशवरा देने वाला, और आप जो उस टाइम अपनी एक गलत सोच और अपनी जहालत की वजह से गलत फैसला करते हैं और आप गलत जगह पे जाते हैं, तो वो शिफ्टिंग का जो टाइम होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी के 10 12 साल ज़ाया कर देता है और उस टाइम आपको पता नहीं लग रहा होता। तो आप किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, और आपका कुछ जानने वाला अगर ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो तो आपने उस टाइम किस तरीके से इसकी मदद करनी है, ये आपको आज सीखने के लिए मिलेगा। तो वो उस लड़के को मैंने अपने पास बुलाया, उसके भाई को भी बुलाया, तो मैंने उसको बिठा के पूछा कि आप अपनी पूरी बात मुझे सुनाओ कि आप कब यहाँ पे आए थे सऊदी अरब में, मक्का में, जो आपको लेके आया था उसने वीज़े के कितने पैसे लिए थे, तनख्वाह सैलरी क्या थी, सब कुछ मुझे डिटेल से बताओ। उसने अपनी पूरी कहानी मुझे डिटेल से सुनाई। उसने कहा 2 साल पहले मैं आया था, इतनी सैलरी उन्होंने मेरे से तय की थी, इतने मेरे से वीज़े के पैसे लिए थे। मैंने कहा जितने उन्होंने वीज़े के पैसे लिए आपसे तय किए थे उतने ही लिए थे, जितनी सैलरी आपसे तय की थी उतनी ही सैलरी आपको दी थी? कहता है बिल्कुल। काम आपको आता था? नहीं, काम मुझे नहीं था आता, यहाँ पे आके उन्होंने मुझे काम सिखाया था। काफ़ी वो डिटेल अपनी मुझे बताता रहा, लेकिन वो आदि कभी झूठ बोले कभी सच बोले, लेकिन मुझे क्योंकि हालात का पता है, मैं उससे अच्छे तरीके से घुमा फिरा के पूरी सच्ची बात पूछता रहा। खैर आखिर में ये पता लगा कि जिनके पास वो काम कर रहा था उनकी बिल्कुल भी उन्होंने ज्यादती नहीं थी की उस लड़के के साथ। उन्होंने जो भी आज तक उससे तय किया था वो सब कुछ उसको दिया था, और यहाँ पे आने के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर उसको पूरा काम भी सिखा दिया गया था, और अब वो इस काबिल हो गया था कि वो अपना काम कर सकता था। लेकिन अब उसने ये हरकतें शुरू कर दी थी उनके साथ रहते हुए, वो उनको बहाने ऐसे प्रोवाइड करता था जिसकी वजह से वो इस पर गुस्सा होते थे। खैर ये सारी उसकी डिटेल सुनने के बाद मैंने अब उसको इसी तरह सीधा बताया कि ये सब गलती आपकी है। जब उन आदमी ने आपसे पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए, सैलरी भी टाइम पे देते हैं, आपके साथ कभी ज्यादती भी नहीं की, आपको काम भी अभी इतने सालों के बाद आ गया, तो अब आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हो, ये मेरी राय है। अच्छा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद आप एक गलत आदमी हो, गलत सोच वाले आदमी हो, आपने उनके साथ ज्यादती कर रहे हो। इस सब बातों के बावजूद मुझे ये पता है कि आप इस स्टेज पे इस टाइम पहुंचे हुए जहां पे आप अगर गलत फैसला कर लोगे या गलत लोगों के हाथों पे चढ़ जाओगे तो आपके अगले 10 से 12 साल आपके ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे प्रदेश में आपको बहुत मुश्किल टाइम गुजारना पड़ेगा। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ आप बातें कर रहे हो उनका ऑलरेडी बिजनेस चला हुआ है, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, वो अपना काम पे चले हुए हैं, लेकिन आपके 10-12 साल ज़ाया होने वाले हैं। हालांकि आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं उनसे जान छुड़ाऊं। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले ये तयन किया कि गलती किसकी है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो मेरे पास लड़का आया हुआ ये गलत है। हालांकि इसके भाई, इसके रिश्तेदार, सब लोग इतने दिनों से यही सोच रहे थे कि इस पर जुल्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, अब मैंने उसका मसला हल करने के लिए उसको बोला कि अगर आप मुझे इजाज़त देती हो तो मैं जो आपके वो जो पाकिस्तानी है जहाँ पे काम करते हो, जो आपको लेके हैं, मैं उनसे जाके मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि उनकी साइड की भी स्टोरी पता लग जाए, या आपके मामलात अगर बेहतर कर सकें तो कर दूँ। क्योंकि वो आदमी आपको वापस पाकिस्तान भी नहीं भेज रहे, वो आदमी यहाँ पे आपको आज़ाद कर रहे हैं कि जिधर मर्जी काम करो, और ये भी इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि वो लोग गलत नहीं है। खैर उस लड़के ने बहुत कोशिश की, उसने मुझे उनसे सामने मिलने नहीं दिया क्योंकि उसको अंदाज़ा था वो गलत है। लेकिन मुझे अब ये नज़र आ रहा था कि ये बेशक एक जाहिल लड़का है, लेकिन ये अपने 10-12 साल अगले ज़िंदगी का ज़ाया करने जा रहा है। मैंने उससे अगला सवाल ये किया कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। उसने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि रियाज में, यहाँ से 10 घंटे दूर एक जगह है रियाज, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि आप मेरे पास आ जाओ, आपको आपकी फील्ड का काम नहीं है हमारे पास, लेकिन एक दूसरी फील्ड का काम है, वहाँ पे आपको पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे और आपके 2500-2800 रियाल आपके महीने में बन जाया करेंगे। एक मेरे पास ऑप्शन ये है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मक्का में मौजूद एक मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मेरे सऊदी के अंडर तुम आ जाओ, उसको मंथली कुछ पैसे देते रहा करना और जहाँ पे मर्जी अपना काम करते रहना।
यहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो लड़का तो गलत था ही, लेकिन उसको मज़ीद गलत कुएं में फेंकने का जो किरदार अदा कर रहे थे वो उसके साथ वाले ये दो दोस्त थे। जो रियाज में बैठा हुआ इसको मशवरे दे रहा था कि मेरे पास आ जाओ, अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में आ जाओ, थोड़ा सा पैसे उसको ज़्यादा मिल रहे थे। और दूसरा जो आदमी यहाँ पे उसका दोस्त बैठा हुआ था उसको गलत मशवरे दे रहा था। और वो गलत मशवरे इसलिए दे रहे थे कि वो लड़का जो स्टोरी जाके उनको सुनाता था वो हूबहू उसी स्टोरी को असली मानते थे और उसके मुताबिक उसको आगे मशवरा देते थे। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था। मेरे पास जब वो मदद के लिए आया था मैंने पहले ये सोचने की कोशिश की थी कि क्या ये लड़का ठीक है या इस लड़के की गलती तो नहीं है। अच्छा, अब मैंने उसको क्या किया, अब मैंने उसको बोला कि तुम्हारा मसला बन गया, अब इस मसले के हल के लिए तुम डायरेक्ट एक बड़े हल के लिए और आखिरी हल पे तुम पहले क्यों जा रहे हो? पहले तुम शुरू के हल करने की कोशिश करो, ए से शुरू करो, हल ए पहले शुरू करो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह तुम आगे हल पे जाओ। उसे मैंने बोला कि उन आदमियों से मुलाकात कर लेते हैं, मुलाकात करने के बाद मैं उनको ये बोलूँगा कि इस लड़के को अब काम तो आ गया, ये आपके पास काम नहीं करना चाहता, ये ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो आपके पास ऑलरेडी एक दुकान है, एक दुकान और बना लो, एक दुकान और बना लो, दोनों 50-50 पे काम करना शुरू कर दो। पहले आप इसको नौकरी दे रहे थे, अब इसको अपना पार्टनर बना लो। अगर वो आदमी मान गया तो ठीक है, अगर वो नहीं माना तो दूसरा हल क्या करेंगे, उस जो आपका जो सऊदी है ना कफील, जो आप दोनों का, उसके पास हम जाएंगे, उसको बोलेंगे कि हम यहाँ पे नहीं काम कर सकते, हमारी आपस में दोनों की नई अंडरस्टैंडिंग बनी, तो आपने जिस तरह उसको एक शॉप खोल के दिया मुझे भी एक शॉप खोल के दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप पैसे लगा दो तो मैं आपको 50% दे दिया करूँगा। इस तरह करके हम उस सऊदी के पास जाते हैं। अच्छा, अगर वो सऊदी नहीं माना तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे मक्का में आपकी फील्ड से मुतल्लिक ये हज़ारों जगह मौजूद हैं, इनके पास मैं जाबिर में आपको एक CV बना के दूंगा, बाकायदा आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे शॉप्स है, आप उनके पास जाना, सिर्फ CV नहीं बल्कि जो जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए हुए उनकी तस्वीरें, उनका एक्सपीरियंस लेके जाकर उनको दिखाना, उनको बोलना कि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, उनको एक्सप्लेन करना, उनको करके दिखाना। तो उनमें से कोई ना कोई एक, जब हजारों दुकानें हैं और आप वाकई आप जो बता रहे हो कि मुझे पूरा काम आ गया है, तो इस बेस के ऊपर आपको 100% कोई ना कोई आदमी काम दे देगा और उनसे हम कोशिश करेंगे कि वो आपको पार्टनर रख लें। अगर पार्टनर नहीं रखें तो कम से कम आपको नौकरी दे दें। अच्छा, कम से कम इससे ये होगा कि आप अपनी फील्ड में ही रहोगे और आपकी जो ख्वाहिश है कि मैं नौकरी छोड़ के मैं अब आगे ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाए, तो आपकी फील्ड आगे खुलती जाएगी, आप एक गलत ट्रैक पे नहीं चढ़ोगे। अच्छा, अगर वो भी नहीं माने, फर्ज कर लें, तो अगला ऑप्शन ये होगा कि जो आपके दूसरे दोस्त ने बोला है ना कि मेरे सऊदी के पास आ जाओ, उस सऊदी के पास हम जाएंगे, उसको बोलेंगे आप हमारे से मंथली नहीं लो बल्कि आप पैसे लगा के हमें एक दुकान खोल दो, दुकान में हम दोनों 50-50 कर लेते हैं। आपने सिर्फ उस सऊदी को जाके प्रूव करना है कि मैं वाकई इतना काबिल हूं कि मैं दुकान पूरी संभाल सकता हूं, जो कि आपका दावा है। आप कह रहे हो कि 2 साल में मैंने पूरा काम सीख चुका हूं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके आप आगे जाओ। अगर ये सारे जो कि 20, 25, 30 तरीके हैं जो कि सिर्फ मुझे पता है, इन सब पे 1 बाय 1 हम जाते हैं, इसके बाद अगर आपको ना मंजूर हुआ, तब अगर फिर भी आप समझते हो कि मैंने रियाज ही जाना है या पाकिस्तान जाना है, वापस इसको छोड़ के जाना है, तो आप बेशक अपना वो तरीका अपना लेना, लेकिन पहले ये वाले तरीके अपनाओ। लेकिन जहालत में और जाहिलों के साथ रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान को जब भी मुश्किल बनती है ना, तो इंसान अपने हालात के मुताबिक अपना फैसला नहीं कर रहा होता। इंसान पहले से एक सोच बना बैठा होता है कि मैंने ये करना है, अब उस सोच के हिसाब से आगे आदमी चल रहा होता है। लेकिन हकीकत में हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले रास्ते ढूंढने चाहिए, कौन से रास्ते हैं, फिर जो सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है वो चाहे हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं भी है, चाहे हम उसको बुरा भी समझ रहे हैं, लेकिन हालात के मुताबिक हमारे लिए ये रास्ता बेहतर है, तो हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर हमारे दोस्त यार जाहिल हैं, हमारे से हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन हैं वो जाहिल हैं, गलत मशवरे दे रहे हैं, तो उनके पास बैठने या उनसे मशवरे लेने के बजाय किसी ऐसे आदमी के पास बैठा जाए जो आपको गालियां दे, आपका बुरा भला कहे, लेकिन आपको एक बेहतर और सच्ची तस्वीर दिखा रहा हो कि आप हकीकत में हो क्या और आपके पास क्या क्या रास्ते हैं।
तो इन तरीकों पे आप करके आप बहुत से लोगों को बचा भी सकते हैं, क्योंकि ये उस स्टेज पे पहुंचे होते हैं जहां पे एक गलत फैसला करने के बाद वो आगे 6-6, 8-8 साल तक घूमते फिरते रहते हैं दुनिया में और जलील होते रहते हैं, उनका कोई भी मसले हल नहीं होते। ये मैं अपने तजुर्बे में देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। तो इस तरीके से आप लोग सोच के इन लोगों को बचा भी सकते हैं, और ये जो लोग खुद कुएं में गिरने की कोशिश कर सकते हैं वो भी इस तरीके से अगर सोचें या अपने आगे मसलों को हल करने की कोशिश करें तो वो बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।